ला 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 ला, करे बाग की सैर, करे बाग की सैर। अरे, मैं तो गुनगुनाते गुनगुनाते कक्षा में ही आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आप सभी का कक्षा 1 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होगे और मस्त होगे। अच्छा बच्चों, जब मैं कक्षा में आई थी तो मैं कुछ गुनगुना रही थी। कैसे? ला 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 ला, करे बाग की सैर, करे बाग की सैर। आप भी मेरे साथ वो गुनगुनाना चाहोगे? क्या कहा? हाँ, शाबाश। लेकिन जब मैं वो गुनगुना रही थी तो पंक्तियाँ मेरे मन में अचानक कैसे आईं? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। तो मैं उसका उत्तर आपको देती हूँ। जब आज मैं विद्यालय आ रही थी तो रास्ते में एक बहुत सुंदर बाग दिखाई दिया। उस बाग को देखकर तो मैं झूमने लगी और ये पंक्तियाँ अचानक ही मेरे मन में आ गईं। और गाते गाते मैं कब कक्षा में आ गई ये मुझे पता ही नहीं चला। तो क्या आप भी मेरे साथ उस बाग की सैर करना चाहोगे? हाँ, ये हुई ना बात। आओ चलते हैं बाग की सैर करने। बच्चों, एक चित्र आपकी कक्षा 1 में बाग का बड़ा प्यारा दिया हुआ है। आपकी पुस्तक कलरव में वो चित्र है और वो बाग का चित्र है। तो चलो चलते हैं इसी बाग की सैर करने और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या नए नए पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, जिससे कि हम उससे कुछ नया सीख पाएंगे और अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को बता पाएंगे। तो चलो चलते हैं बाग की सैर करने। ला 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 ला, करे बाग की सैर, करे बाग की सैर। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं एक चित्र बाग का। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं एक चित्र बाग का, जहाँ हरे भरे पेड़ों पर लगा है फल आम का। ये रहा आम। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं एक चित्र बाग का, जहाँ हरे भरे पेड़ों पर लगा है फल आम का। आम मेरा और आपका सबसे पसंदीदा फल क्यों है? बताती हूँ। आम फलों का राजा है, मुझको बहुत भाता है। ये वाली कविता ना मेरी क्लास टीचर ने मुझे बचपन में सिखाई थी और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ इस कविता को गाओ। आम फलों का राजा है, मुझको बहुत भाता है। देखो पीला पीला आम, मीठा और रसीला आम। आम फलों का राजा है, इसीलिए ये सबको पसंद है। तो क्यों ना बच्चों, इस आम को खाते खाते हम बाग की सैर करें। ला 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 ला, करे बाग की सैर, करे बाग की सैर। अरे भा, अब ये क्या है? ये है चिड़िया का घोंसला। घोंसला क्या होता है? बताती हूँ। चिड़िया छोटे छोटे तिनके तिनके इकट्ठे करके अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाती है, जहाँ वो अपने प्यारे छोटे बच्चों के साथ रहती है। अब सुनते हैं कि चिड़िया उनके लिए क्या करती है। पेड़ के ऊपर चिड़िया ने बनाया अपना घोंसला। पेड़ के ऊपर चिड़िया ने बनाया अपना घोंसला। चींची करके बच्चे बोले, मम्मी हमको दाना ला।
पेड़ के ऊपर चिड़िया ने बनाया अपना घोंसला, चींची करके बच्चे बोले मम्मी हमको दाना ला। बच्चों, जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लाती है, उनकी देखभाल करती है, उनके लिए घर बनाती है, उसे कहते हैं घोंसला। उसी तरह आपके माता पिता भी आपकी देखभाल करते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो चलो चिड़िया को अपने बच्चों को देखने दो। हम आगे चलते हैं कि आगे बाग में और क्या है। ला 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 ला, करें बाग की सैर, करें बाग की सैर। अरे ये क्या है? ये तो मुझे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है। आपने भी ज़रूर देखा होगा अपने आसपास मधुमक्खी और उसका घर छत्ता। जैसे चिड़िया रहती है घोंसले में, उसी तरह मधुमक्खी रहती है छत्ते में। ये छत्ता क्या है मैडम? अच्छा, बताती हूँ। मधुमक्खी फूलों से रस लाती है, उससे शहद बनाती है, फिर उसे इकट्ठा करके रखती है छत्ते में। शहद बहुत ही मीठा मीठा होता है। मैं तो बहुत शहद खाती हूँ। अगर आप नहीं खाते हो ना तो आप खाना ज़रूर, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों, बट एक बात ध्यान रखना, जब आप मधुमक्खी के छत्ते के पास जाओ तो उसे छेड़ना नहीं। क्यों? काट लेगी, फिर तुम बिना खाए ही मोटे हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना नहीं। चलो मधुमक्खी को शहद इकट्ठा करने देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बाग की सैर करने और देखें कि वहाँ क्या क्या है। ला 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 ला, करें बाग की सैर, करें बाग की सैर। झूला, मुझे तो बहुत पसंद है झूला। बचपन में मैं बहुत झूला झूलती थी। जैसे ही बारिश का महीना आता था, पेड़ों पर झूले पड़ जाते थे और मेरी मम्मी, मेरी दादी मालूम है कौन सा गाना गाती थी? झूला तो पड़ गया अमवा की डार पे जी। मुझे पता है कि आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी दीदी, आपकी मौसी ये सब गाना गाती हैं जब झूला झूलती हैं। हम देखते हैं मुनिया ने बाग में झूला कैसे डाला है। बाग में देखो मुनिया ने डाला झूला, बाग में देखो मुनिया ने डाला झूला, लंबे लंबे झोंटे लेके खुशी से मन है फूला। बाग में देखो मुनिया ने डाला झूला, लंबे लंबे झोंटे लेके खुशी से मन है फूला। बिल्कुल, झूला झूल के ना ऐसा लगता है कि हमें संसार में सबसे सुख मिल गया। बहुत मज़ा आता है झूला झूलने में। मुझे पता है आपको भी बहुत 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 मज़ा आता होगा। चलो मुनिया को झूला झूलने देते हैं। हम आगे चलते हैं बाग की सैर करने। ला 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 ला, करें बाग की सैर, करें बाग की सैर। अरे ये तो है तोता, मेरा प्यारा मिट्ठू तोता। मेरा नहीं तो आपका भी तो है, मेरा भी नहीं है खाली, आपका भी है प्यारा मिट्ठू तोता। बाग में मिट्ठू तोता क्या कर रहा है? चलो इसी से पूछ लेते हैं। मिट्ठू तोता उड़कर आया एक पेड़ की डाल पर। मिट्ठू तोता उड़कर आया एक पेड़ की डाल पर, राजा राम सीता राम कहता हर बात पर। मिट्ठू तोता उड़कर आया एक पेड़ की डाल पर, राजा राम सीता राम कहता हर बात पर। बच्चों, मिट्ठू तो मेरा पसंदीदा पक्षी है। मुझे बहुत पसंद है मिट्ठू। क्यों पसंद है? बताती हूँ।
बहुत नकलची भी है। जैसे मैं बोलती हूँ बिल्कुल मेरे पीछे पीछे वैसे ही बोलता है। कैसे? बताती हूँ। मिठू बोलो, राजा राम सीता राम। मिठू बोलो, राजा राम सीता राम। देखा देखा, है ना नकलची? जैसे मैंने बोला बिल्कुल मेरे पीछे पीछे वैसे ही बोल दिया। चलो मिट्ठू तोता को खाने देते हैं थोड़ी मिर्ची और आगे घूमने चलते हैं और बाग की सैर करते हैं। ला 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 ला, करी बाग की सैर, करी बाग की सैर। ये क्या है? देखो बच्चों, बाग में चारों तरफ हमने अभी तक क्या देखा? पेड़ ही पेड़, पौधे ही पौधे। अब क्या आपको पता है कि वो पेड़, वो पौधे, उनकी देखभाल करता कौन है? नहीं पता? अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। उनकी देखभाल करते हैं हमारे माली काका। हमारे माली काका पूरे दिन बाग में पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं और उन्हें पानी देते हैं, क्योंकि पौधे तो बिना पानी, बिना खाद के बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए माली काका भी प्रतिदिन नियम से पौधों को पानी देते हैं। ये हजारा क्या है? हाँ, आ रही हूँ, बता रही हूँ। माली काका जिस बर्तन में पानी रख कर पौधों को देते हैं उसे ही तो हजारा कहते हैं। समझे ना? चलो एक बार फिर समझाती हूँ। माली काका पौधों को पानी देते वो हजारा है। माली काका पौधों को पानी देते वो हजारा है। सुंदर सुंदर फूलों का नज़ारा बड़ा प्यारा है। माली काका पौधों को पानी देते वो हजारा है। सुंदर सुंदर फूलों का नज़ारा बड़ा प्यारा है। समझ गए ना? तो जैसे माली काका पौधों की देखभाल करते हैं, आपके मम्मी पापा भी आपकी उसी तरह प्यार से देखभाल करते हैं। इसलिए आपको अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखना चाहिए। चलो, अब माली काका से तो मिल लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाग में और क्या क्या है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे पता है आपको भी मेरे साथ साथ घूमने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलो चलते हैं आगे बाग की सैर करने। ला 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 ला, करें बाग की सैर, करें बाग की सैर। अरे वाह, बाग में अगर तितली ना हो तो बाग बाग नहीं लगता, क्योंकि बाग में चारों तरफ हैं फूल, तो फूलों पर बैठती है हमारी तितली। सुनो, फूलों पर बैठी तितली है सुंदर पंखों वाली। फूलों पर बैठी तितली है सुंदर पंखों वाली। रस लेकर वो उड़ जाती जब हवा चले मत वाली। रस लेकर वो उड़ जाती जब हवा चले मत वाली। फूलों पर बैठी तितली है सुंदर पंखों वाली। रस लेकर वो उड़ जाती जब हवा चले मत वाली। बच्चों, तितली बहुत सुंदर होती है। काश मैं भी तितली होती और जहाँ मन करता वहाँ उड़कर चली जाती। क्यों, यही सोच रहे हो ना? मुझे सब पता है। क्यों, तुम्हारी दोस्त जो हूँ। लेकिन बच्चों, आप भी उतने ही प्यारे, उतने ही सुंदर हो जितनी तितली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तितली आपको किसी फूल पर रस लेती हुई पीती हुई दिख जाए, उसे परेशान मत करना। वादा? पक्का वादा? बहुत अच्छे बच्चों, बहुत प्यारे हो आप लोग। चलो अब हम आगे की सैर करते हैं। ला 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 ला, करें बाग की सैर, करें बाग की सैर। अरे, बाग में ये बच्चे क्या कर रहे हैं? चलो ज़रा इनसे ही पूछ लेते हैं कि ये कौन है और बाग में क्या कर रहे हैं। ये हैं हमारे साहिल और गीता, जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद बाग में खेलने आए हैं।
वो खेल रहे हैं गेंद से। आप भी खेलते हो ना, मुझे पता है, सब कुछ पता है कि स्कूल से आप घर जब वापस जाते हो खाना खा के अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हो। खेलना बहुत अच्छी बात है, खेलने से हमारा दिमाग भी बढ़ता है, लेकिन एक समय के साथ में हमें खेलना चाहिए। तो आओ हम इनकी भी बात सुन लेते हैं। एक गेंद के पीछे देखो भागे राजा गीता, एक गेंद के पीछे देखो भागे साहिल गीता, जल्दी पकड़ो कौन हारा कौन जीता, जल्दी पकड़ो कौन हारा कौन जीता। खेल का तो मज़ा ये है कि जब कोई जीतता है तो बड़ा खुश हो जाता है और जो कोई हार जाता है तो उदास हो जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। खेल को खेल की तरह खेलते हैं। चलो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ आप खेलना और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाग में और क्या क्या है। ला 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 ला। आगे आगे बढ़ते बढ़ते तो हमें इतनी नई नई चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे ये मिट्टी के बर्तन कितने प्यारे लग रहे हैं और इन्हें बना कौन रहा है। आओ मिल लेते हैं इनसे कि इन्हें बना कौन रहा है। ये हैं हमारे कुम्हार काका जो बना रहे हैं मिट्टी के प्यारे प्यारे बर्तन। बच्चों चलो इनसे भी बात करते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाता कुम्हार अपने चाक से, मिट्टी के बर्तन बनाता कुम्हार अपने चाक से, गोल गोल पहिए जैसे घुमाए अपने हाथ से। बच्चों आपको पता है कुम्हार काका मिट्टी के जो प्यारे प्यारे बर्तन बनाते हैं वो बनाते हैं चाक से। जैसे जैसे गोल गोल पहिए की तरह उसे घुमाते जाते हैं और सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनते चले जाते हैं। घड़ा जिसमें हम पीते हैं ठंडा ठंडा पानी, वो देते हैं हमारे कुम्हार काका हमें बना के। चलो अब आगे की सैर करते हैं। अरे एक बात तो मैं बताना भूल ही गई बच्चों, जब कुम्हार काका बर्तन बनाते हैं और कोई बंदर या बिल्ली या कौवा या कोई बच्चा आके उनको परेशान करता है तो वो क्या करते हैं पता है? नहीं पता। वो उसके मिट्टी लगा देते हैं जिससे कि वो वहाँ से भाग जाता है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, आप भी ऐसा मत करना। चलो ठीक है, चलते हैं और काका को बर्तन बनाने देते हैं। ला 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 ला, करें बाग की सैर, करें बाग की सैर। चलो बच्चों, अब आपने इन सबको तो जान लिया। अब हम जानते हैं कि बाग में कौन से जानवर, कौन से पशु, कौन से पक्षी रहते हैं और कौन से किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से वो बोलते हैं। मेरे साथ गाओगे एक बार? जो मैं बोलती जाऊंगी आप उसको दोहराते जाना और हम एक साथ गाते हैं। कुत्ता कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे बोलती है? कुत्ता करता भौं भौं, कुत्ता करता भौं भौं, बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं। कौवा करता काऊ काऊ, कौवा करता काऊ काऊ, कोयल करती कू कू, कोयल करती कू कू। मेढक करता टर टर, मेढक करता टर टर। अरे वाह बच्चों, आप तो बहुत होशियार हो, मेरे साथ साथ सारी आवाज़ निकालना भी सीख लिया। हाँ, बजाओ अपने लिए ताली। अच्छा बच्चों, एक मछली भी तो हमने देखी है जो रहती है पानी में। बचपन में मेरी मैम ने भी मुझे कविता याद कराई थी और मैं चाहती हूँ वो आप सुनो और उसे आप याद करो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, इसलिए हमें मछली को हमेशा पानी में ही रखना चाहिए। अगर वो बाहर दिख भी जाए ना तो उसे पानी में छोड़ आना चाहिए।
ये दया का भाव हमारे लिए अंदर होना चाहिए, हर एक पशु, हर एक पक्षी, हर एक जानवर के लिए। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है हमारे बाग में, हमारे गांव में। ला 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 ला, करें बाग की सैर, करें बाग की सैर। बच्चों, हमने देखा, हमने बिल्ली देखी, कुत्ता देखा, कौवा देखा, कोयल देखी, मेंढक देखा और मछली देखी। इस चित्र में कुछ जानवर ऐसे हैं जो आपको दिखाई देंगे। उसमें है हमारा मेंढक, तो देख लिया था ना, टर टर बोल रहा था। खरगोश, खरगोश खाता है गाजर। साथ साथ हैं ये हमारी गाय, और गाय का बछड़ा जो देती हैं हमें दूध। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना कि आप कभी भी इनको परेशान मत करना, इनके साथ प्यार से रहना और इनकी देखभाल करना। बच्चों, अब हमने गांव भी घूमा, तो गांव में हमने क्या देखा और बाग में हमने क्या देखा, एक बार उसको दोहरा लें। चलो बढ़िया है, हम दोहराते हैं कि हमने बाग में क्या देखा। बाग में हमने देखा सबसे पहले आम का पेड़। बाग में और भी पेड़ होते हैं, लेकिन इस वाले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है आम का पेड़, जामुन का पेड़, बहुत सारे अमरूद का पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसको आप जाओगे और देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो अभी तक हमने देखा आम का पेड़, पेड़ पर बनाया चिड़िया ने अपना घोंसला जिसमें वो रहती है अपने बच्चों के साथ। उसके बाद हमने देखा मधुमक्खी और उसका छत्ता। आए 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 और हमने देखा अपना झूला, झूला जिसमें मुनिया झूला झूल रही है और मुनिया की मम्मी बैठ गई है चारपाई पर। साथ साथ माली काका को देखा जिन्होंने पानी दिया है हजारा से पेड़ों में देते हैं वो पानी, जिससे पेड़ फल फूल कर बड़े हो जाते हैं और हमें फल फूल छाया देते हैं। उन्हीं फूलों पर बैठी देखी हमने तितली, जो थी बहुत सुंदर, बहुत सजली। बाद में हमने देखा कुम्हार काका को जो बना रहे थे मिट्टी के बर्तन चाक से। फिर सारे हमने पशु पक्षी जानवर देखे। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या हमें गांव में दिखाई देता है जिसकी मदद से लोग अपना काम करते हैं। ला 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 ला, करें गांव की सैर, करें गांव की सैर। इसे पहचाना, जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बैलगाड़ी, यानी कि वो गाड़ी जो बैल खींचता है, जिस पर बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ सामान हमें अगर इधर से उधर पहुंचाना हो तो हम उसको लेकर चले जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे ठुमक ठुमक कर चलता है, थोड़ा आराम से ध्यान से चलता है। इसे इसलिए कहते हैं बैलगाड़ी। इसके बराबर में ये क्या दिखाई दे रही है, बड़ी सुंदर सी लाल लाल रंग की, ये है हमारी मोटर गाड़ी। बैलगाड़ी के बाद आई हमारी मोटर गाड़ी। इसे हम कहते हैं कार, जिसमें है पहिए 4। इसमें हम बैठ के कहीं भी जल्दी से पहुंच जाते हैं। आपको पता है अगर हमें नानी के जाना हो तो इसमें बैठ के हम कितनी भी दूर नानी का घर हो हम फटाफट फटाफट पहुंच जाते हैं, यानी सरपट सरपट चलती है ये। इसमें बैठने में बहुत ही आनंद आता है। आप भी बैठे हो ना गाड़ी में, कार में? बैठना और उसके बाद उसमें बैठकर जल्दी से नानी के घर घूमने पहुंच जाना। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये भी देखा देखा लग रहा है ना आपको? इसे ज़रूर आपने अपने गांव में देखा है। इसे कहते हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जो हमारे खेतों में सबसे ज़्यादा काम आता है। इस पर बैठकर आपके पापा, आपके चाचा, आपके मौसा खेतों की जुताई करते हैं और ये काम बहुत जल्दी से करता है।
अरे ये तो बहुत पसंदीदा वाहन है तुम सबका। इसे कहते हैं मोटरसाइकिल यानी बाइक। मेरे गांव में एक बार मेला लगा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे उस मेले में जाऊं। तभी मेरे भाई ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुरंत उस मेले में पहुंचा देता हूं 5 मिनट में। मैंने कहा कैसे? वो लाए अपनी मोटरसाइकिल और हम बैठ के उसमें पहुंच गए मेले में 5 मिनट में। तो इसका मतलब ये भी है गाड़ी की तरह, कार की तरह, जो हमें बहुत जल्दी कहीं भी पहुंचा देती है। तो सरपट सरपट भागने वाली सारी सवारी आपने गांव में देख ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, इतना सीखने के बाद कुछ खेलते हैं हम मज़ेदार खेल। खेलोगे? पता है, खेलना तो आपको बहुत पसंद है। तो चलो आओ खेलते हैं एक मज़ेदार खेल। खेल क्या है मैडम जी? बताती हूँ, आओ ज़रा मिलते हैं इनसे कि ये कौन है। ये तो आप जानते हैं, अभी हम मिले थे बाग में। ये है मधुमक्खी, और मधुमक्खी का घर था उसका छत्ता। तो मधुमक्खी को हमने छत्ते से मिला दिया है और उसके घर उसको पहुंचा दिया है, जहां उन्होंने शहद इकट्ठा किया और उसको रख रहे हैं छत्ते में। ये हमारा है कबूतर। अब कबूतर घोंसले में रहता है, जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है वैसे कबूतर घोंसले में रहता है। तो आओ मिलकर पहुंचा देते हैं कबूतर को उसके घोंसले में, उनके अंडों के पास, जहां वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये है चूहा, बड़ा ही नटखट, बड़ा ही फुर्तीला लग रहा है। बिल्ली मौसी के डर से बिल छोड़कर यहाँ आ गया है। चलो इस चूहे को भी उसके बिल में पहुंचा देते हैं। आ जाओ चूहे, अपने बिल में जाओ, बिल्ली मौसी चली गई है। ये आ गए चूहा बिल में। आओ मछली को भी मिला देते हैं उसके घर से। मछली रहती है पानी में। हमने कविता याद की थी ना अभी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। चलो मछली को पहुंचा देते हैं उसके घर पानी में। शाबाश बच्चों, आपने तो बहुत अच्छा किया, सबको उनके घर पहुंचा दिया। चलो अब हम आगे देखते हैं कि आपको क्या करना है। बच्चों ये किसका चित्र है? सही कहा, आम का। मीठा मीठा रसीला आम, पीला आम। तो बच्चों आपको क्या करना है? आपको इस आम में रंग भरना है और इसकी पत्तियों में भी रंग भरना है। आम में रंग भरना है पीला, जैसे मेरी साड़ी का रंग भी है पीला, और पत्ती का रंग करना है आपको हरा, जैसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं हरे। ठीक है बच्चों, ये आप अपने कॉपी में करना और अपने मम्मी पापा भाई बहन और दोस्तों को दिखाना। इसके अलावा आपको जो भी फल पसंद है उसे बनाकर उसमें रंग करना। चलो बच्चों आगे चलते हैं और खेलते हैं एक और मज़ेदार खेल। जब आप खाना खाते हो तो सोचते होगे कि ये बर्तन किसने बनाए। जब आप कपड़े पहनते हो तो सोचते होगे कि ये कपड़े किसने सिले। ठीक है, तो आओ आज कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारी उसमें मदद करते हैं। लुहार काका बनाते हैं हमारे लिए बर्तन, बढ़ई काका बनाते हैं हमारे लिए मेज़ और कुर्सी जिसमें हम बैठते हैं, कुम्हार काका बनाते हैं हमारे लिए मिट्टी के बर्तन जिन्हें हमने देखा ही था बाग में, और दर्जी काका सिलते हैं हमारे लिए कपड़े। तो बच्चों ये सब हैं हमारे मददगार जो हमारे लिए हमें हर तरीके से मदद करते हैं। एक बात सुनो, बाकी की चीज़ें तुम खोजो इस प्यारी सी बगिया में, कौन से पक्षी कौन से पशु कौन से पेड़ कौन से पौधे नहीं बताए मैडम ने। तो बच्चों आप अब क्या करना, अपने आसपास के बाग में घूमने जाना, वहाँ देखना कौन से पशु कौन से पक्षी कौन से पेड़ कौन से पौधे
आप उनको बताना अपने मम्मी पापा भाई बहन और दोस्तों को। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे साथ बाग में घूमकर मज़ा आया होगा, आप बहुत खुश हुए होंगे। चलो मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ और नए खेल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।